ये रहा भाई, एक प्रॉब्लम ये रहा। लेट अस डू दिस। यहां पर इस केस में एफ ऑफ जी एक्स फॉग एक्स चाहिए था, तो फॉग एक्स कैसे मिलेगा सर? फॉग एक्स हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, यानी जहां जहां एक्स है एफ में वहां वहां जी एक्स रख देंगे, तो यहां जाएगा 2 प्लस 2gx। अगर gx है -3 से 0 के बीच में, -3 से 0 के बीच में, और अगर gx है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस जी एक्स बाय 2, 1 माइनस जी एक्स बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, यही है भाई, -3 से 0, 0 से 1। ऑप्शन गलत है, डोमेन लिखा था, ऑप्शंस रॉन्ग। क्या रॉन्ग ऑप्शन है यार? ऑप्शंस रॉन्ग हैं। क्या है ऑप्शन सही? ऑप्शन क्या था आपका? चलो देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन यह था तो इस हिसाब से कर लेते हैं। तो अगर मैं gx का थोड़ा सा ग्राफ बना लूं, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx, तो gx का ग्राफ बनाना कोई खास मुश्किल बात तो है नहीं। gx का ग्राफ y इक्वल टू एक्स 0 से 1, y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी 0 से 1 के बीच में, y इक्वल टू एक्स 0 से 1 के बीच में, ये 0 पर ओपन और 1 पर वैल्यू 1 आएगी। 0 से 1 gx बराबर x है इस केस में। ठीक है, और फिर -x है, ये लाइन बन जाएगी। 0 पर अब क्या आ जाएगा? डार्क डॉट, तो यानी ये डॉट फिल हो जाएगा। और ये वैल्यू है -1, -1 से 1 के बीच में। एक मिनट, यहां पर मैं ये हटा देता हूं और ये इधर आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ -x, और ये है -1 पर वैल्यू 1 आएगी, ये हो जाएगा। जरा देखो, -1 पर वैल्यू 1 आएगी। एक बार जरा यही कर लें, और ये 0, और यहां gx है -x। इसका मतलब ये हुआ -3 से 0 के बीच में gx कभी लाए करेगा ही नहीं, -gx से 0 के बीच में ये कभी लाए करेगा ही नहीं, सिर्फ 0 पर वैल्यू आएगी। 0 पर वैल्यू जब gx 0 कहां होगा, तो f ऑफ gx मैं कह सकता हूं f ऑफ gx बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 एट x बराबर 0, क्योंकि gx कभी भी 0 से नीचे है ही नहीं, gx इज नेवर लेस देन 0। तो gx अगर 0 से कम नहीं है तो 0 पर वैल्यू सिर्फ 2 आ जाएगी। ऑप्शन रॉन्ग है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है भाई? कोई बात नहीं, हम आंसर टैली कर लेंगे। रेंज तो सही है ना, रेंज ही पूछी थी ना वहां पर, रेंज ही पूछी थी या कुछ और पूछा था भाई? रेंज पूछी थी या कुछ और पूछा था? अब gx 0 से 1, 0 से 1 के बीच में ये 1 है वैल्यू, 1 पर वैल्यू 1 आ रही है दोनों तरफ। gx 0 से 1 कब होगा? जब x 0 से 1 हो, जब x हो 0 से 1। 0 से 1 के बीच में gx कितना है? x, तो 1 माइनस एक्स बाई 2। और फिर जब x -1 से 0 के बीच में हो, तो वैल्यू आती है 1 माइनस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाय 2। जरा देख लो, यही आ रहा है? हाँ, यही आ रहा है भाई। ठीक है, gx में क्या था यार? कई लोग कह रहे हैं, अब जरा देखो 0 से 1 के बीच में, तो यही मान के कर देता हूं, आप देख लो। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी था, मान लो डोमेन पूछा था या ऑप्शंस गलत हैं, तो वो भी यहां दिखाई दे जाएगा आपको। ऑप्शंस अगर गलत हैं तो कोई बात नहीं, तो आंसर तो सही आ जाएगा ना। अगर ऑप्शंस गलत हैं, अगर ऑप्शंस गलत हैं तो आंसर तो सही आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए 0 से 1 बाई 2 के बीच, 0 से हाफ के बीच में 1 माइनस एक्स बाई 2। यहां देखो x है 0 से 1, 0 से 1, तो बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से हाफ, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, तो आएगा हाफ से 1, हाफ से 1 ओपन, हाफ से 1 ओपन। फिर अगर इसका देखें 1 प्लस एक्स बाई 2,
इसमें ये x है -1 से 0, तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा -12 से 0, -12 से 0। और जब ये इसको 1 में हम जोड़ेंगे तो 1 में जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ से 1 ओपन। तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी इसकी रेंज प्लस इसकी रेंज प्लस इसकी रेंज, यानी कुल मिलाकर रेंज ऑफ फॉग x वो हो जाएगा, जरा देखो, हाफ से 1 और यूनियन 2, तो हाफ से 1 यूनियन 2, तीनों का यूनियन करेंगे तो हाफ से 1 यूनियन 2 आ जाएगा। जरा देखो एक बार, जरा देखो एक बार, ये देख लो जरा, ऑप्शन अलग है, ये आया हाफ से 1 यूनियन 2, ये आ रहा है आंसर। अब हो सकता है आपका जो आंसर हो ऑप्शंस अलग अलग हो, लेकिन उनमें एक सही ऑप्शन डेफिनेटली रहा होगा। ऑप्शन कहीं ना कहीं, सारे ऑप्शंस गलत हैं लेकिन ए ऑप्शन तो सही रहा होगा ना उसके अंदर। यूनियन 2 कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। अरे 1 - x/3 था, अगर 1 - x/3 था तो यहां 1/3, मेरे ख्याल से 2/3 हो जाएगा आंसर में, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1/3 भी था, x/3 भी था, तो भी निकाल ले यार, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां fx में 1/x/3 था तब भी क्या दिक्कत है, यहां कितना हो जाएगा x/3, यहां x/3। अब जब यहां रखिएगा 1/3 से 1 में से माइनस करेगा तो 2/3 से 2/3, 0 से 2/3 आ जाएगा, 0 से 2/3 ऐसा कुछ करके आ जाएगा, वो देख लेना यार। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मैं कह रहा हूं बाकी के ऑप्शंस हो सकता है आपके वहां पेपर में ना हो, लेकिन सही ऑप्शन ये, अगर क्वेश्चन ये था तो देन दिस इज द करेक्ट आंसर। और 2 कैसे आया वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, gx -3 से 0, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो gx सिर्फ 0 होगा। gx 0 कहां होगा, सिर्फ 0 पर, तो x बराबर 0 पर gx 0 होगा, तो 2 + 0, तो यानी इसकी रेंज में इसका आंसर 2 भी आएगा जब x 0 होगा। व्हेन x is 0, f will come out to be 2, तो देयरफॉर रेंज जो आएगी वो 2 भी आ जाएगी। क्लोज 0 से 3 ओपन सही क्या, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आगरा, आंसर आ गया ये, आंसर आ गया ये है आगरा, आ गया हाफ से 1, क्योंकि हाफ से 1 यूनियन हाफ से 1 और यूनियन 2, क्योंकि 2 भी आ रहा है रेंज में, तो आंसर आ गया हाफ से 1 यूनियन 2। ठीक है, अगर मान लो यहां 3 भी रहा होता तब भी बेटा आराम से हो जाता, अगर यहां 3 रहा होता तो यहां gx/3 आ जाता, अगर यहां 3 रहा होता तो यहां क्या आ जाता, gx/3। ले भाई मैं एक काम करता हूं, लो, अगर यहां 3 रहा होता, लो अगर यहां 3 रहा होता तब भी क्या होता, लो यहां 3 लिख लो भाई, यहां क्या हो जाता, 0 से ये x/3 हो जाता, और यहां पर यह भी x/3 हो जाता। ठीक है, अगर 3 रहा होता तब भी कर लो, लो, और यहां क्या होता, x/3, तो ये हो जाता 0 से 1/3, और फिर 1 में से माइनस करते तो ये आ जाता 2/3, 2/3 से 1 ओपन, और फिर जब यहां करते तो यहां थोड़ा चेंज हो जाता, यहां ये x/3 होता, x/3 होता, तो यह आता -1/3 से -1/3 से 0, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करते तो यह आता 2/3, 1 में ऐड करते तो 2/3 से 1 ओपन। तो अब आंसर क्या आता जरा मुझे बता दो, तो 2/3 से 1 यूनियन 2 आ जाता, 2/3 से 1 यूनियन 2 आ जाता आंसर, अगर वहां 1/3 लिखा होता, रेंज ऑफ फॉग ये आ जाता।
क्लियर है? अब ठीक हो गया? अब तो ठीक हो गया? अब तो ठीक हो गया? हाँ, एफएक्स में कर तो दिया 1/3, 1 - 1/3 कर तो दिया, 1 - 1/3 के हिसाब से कर दिया मेरे भाई, कर तो दिया है। ये देखो यहां कर दिया हमने, ये लो। तो यहां पर अपने पास यहां 3 कर लो, ठीक है, यहां 3 कर लो, तब आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, और अगर डोमेन पूछी होती, अगर डोमेन पूछी होती तो आप डोमेन लिखते -1 से 1, दैट वुड हैव बीन द डोमेन, क्लोज्ड इंटरवल, डोमेन ही आ जाती। अब अगले